हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे 3 फरवरी 2024 के करंट अफेयर, जो कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आइए एक एक करंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 1 फरवरी को, जो कि भारतीय तटरक्षक दिवस को मनाया गया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हर साल 1 फरवरी को मनाया जाने वाला जो कि भारतीय तटरक्षक दिवस को मनाया जाता है, इसमें 1978 में तटरक्षक बल की स्थापना को जश्न मनाने और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के संगठन के लिए अटूट प्रतिबंधन का सम्मान करने का दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यनाम सिंह संधू को, जो कि उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। सत्यनाम सिंह संधू को मनोनीत किया गया है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति ने सत्यनारायण सिंह सिंधु को राज्यसभा सदस्य के तौर पर जो कि मनोनीत किया है। सिंधु चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक और शिक्षाविद हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि किसान के बेटे सिंधु देश की प्रमुख शिक्षाविदों में से एक हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जो कि वार्षिक जन औषधि प्रशासन जो कि अधिनियम शुरू करेगी? तो कौन करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश करेगी, जो कि हाल ही में राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अधिनियम उत्तर प्रदेश में होगा। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो भारत में पहला केंद्र वित्र जो कि पोषित गाय अभ्यारण्य जो कि मुजफ्फरपुर नगर में बनाया जाएगा। इसी के साथ भारत की पहली AI सिटी जो कि लखनऊ में बनेगी। इसी के साथ सबसे लंबी सोलर लाइट जो कि स्थापना विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बनेगा। इसी के साथ अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीवन टैग दिया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार जो कि वाराणसी में 25,000 घरों में जो कि सौर छतें स्थापित करेगी। इसी के साथ भारत के पहले पूर्व गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो कि पहले जो कि फ्लैटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं के पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 4 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक, जो कि हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने जो कि स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं दिव्यांश पवार के बारे में। पवार ने पुरुषों में 10 मीटर एयर राइफल अर्थात स्पर्धा जीती है, जबकि साथी भारतीय जो कि निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने जो कि महिला वर्ग में जो कि रजत पदक जीता है। इसी के साथ भारत की दिव्यांश सिंह पवार ने रविवार को कहिरा में जो कि ISSF विश्व कप 2024 जो कि पुरुषों में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 5 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट में बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कट्टर डालास ने, जो कि डलास ने बनाया है, जो कि हाल ही में कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कटार डलास ने बनाया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इसके बारे में। तो यहाँ पर स्कॉटलैंड में रहने वाले 2 साल के कटार डलास माउंट एवरेस्ट में बेस पर पहुँचने वाले सबसे कम उम्र का बच्चा बन गया है। मिरार UK की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि पहले यह रिपोर्ट चेक पब्लिकेशन के एक 4 साल की बच्चे के नाम थी, बट कटार के माउंट एवरेस्ट कैंप में पहुंचने का
सफ़र जामेट और पिता रॉस की पीठ पर बैठकर पूरा किया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 6 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में खेलो इंडिया जो कि विंटर गेम्स 2024 का शुभ आरंभ किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर ने, जो कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो कि 2024 में शुभ आरंभ किया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो खेलो इंडिया जो कि विंटर गेम्स 2024 का शुभ आरंभ राजसी हिम तेंदुआ का है, जिसमें लद्दाख क्षेत्र में सीन AP और या शान नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मूल निवासी हिम तेंदुआ खेलों का जो कि भावना का प्रतीक है। इसी के साथ लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 7 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में जो कि आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ वो कौन थे? तो आर चंपक लक्ष्मी जिनका निधन हो गया वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इतिहासकार जो कि आर चंपक लक्ष्मी जो कि इतिहासकार थे जिनका निधन हो गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर हम प्रतिष्ठित इतिहासकार भारतीय जो कि इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्यक्ष केंद्र के प्रोफेसर और चंपक लक्ष्मी का निधन के बाद जो कि अकादमिक समुदाय शोक में है। इसकी मृत्यु जो कि विद्वानों की दुनिया में विशेषकर भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाती है। सहकर्मी और छात्र उन्हें मार्गदर्शन शक्ति और एक बहुविषयक विशेषज्ञ के रूप में याद करते हैं, जिनका जो कि इतिहास लेखन में योगदान गहरा और व्यापक था। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 8 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 8 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है जो कि हाल ही में जो कि हमारे पास सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया में जो कि सुल्तान इब्राहिम को 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके कुछ बारे में। तो सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा के रूप में बने हैं, जो कि महिला जो कि राष्ट्रीय महल के समारोह के पद पर शपथ ली। इसके साथ मलेशिया के दक्षिणी राज्य जो कि जोहोर के सुल्तान इब्राहिम देश के 17वें राजा बने हैं। इसी के साथ बात कर लेते 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत और किस देश की रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया है? तो किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओमान के साथ समझौता किया है भारत ने, जो कि रक्षा सहयोग और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 10 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन जो कि पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किताब किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमोश जो कि भट्टाचार्य जिन्होंने ट्रेवल्स इन पैराडाइज नामक अर्थ नामक एक पुस्तक लिखी है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कुछ। तो यहाँ पर चित्रा बनर्जी जो कि एन अनकॉमन लव द अली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने जो कि मोडी एंजाइटिक ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक लिखी है। इसी के साथ जो कि ट्विंकल खन्ना ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है जो कि सिधिया है, 1857 की विवेचना के बारे में वहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 11 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में आरबीआई ने किस पैकेट बैंक पर जो कि सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो किस बैंक पर लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो कि आरबीआई ने सख्त जो कि व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिया गया है, पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगा दिया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो इंसानी दिमाग में पहली बार किस कंपनी ने चिप लगाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरालिंक ने, जो कि हमारे पास न्यूरालिंक है जिस कंपनी ने इंसानी दिमाग पर एक चिप लगाई है।
इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने कहा है कि उसका जो मकसद है वो न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित लोगों के जीवन में आसान बनाना है। मक्ष ने 2016 में न्यूरा टेक्नोलॉजी जो कि कंपनी न्यूरालिंक स्टार्टअप शुरू किया था, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने का काम करती है। कंपनी ने एक ऐसी चिप बनाई है जिस सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला जा सकता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क, जो कि हाल ही में भ्रष्टाचार सूचांक 2023 में शीर्ष पर रहा है, डेनमार्क। इसी के साथ बात कर लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.7% का अनुमान लगाया गया है। तो इसके पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक वीडियो जो कि बन चुकी है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं, जिसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे, जहाँ पर आपको GDP जो कि अभी हमारे पास जो कि केंद्रीय सूचांक जारी हुई है, जो कि केंद्रीय बजट जो जारी हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं इसके आगे, जो कि हमारे पास 15 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ISP योजना जो कि LABHA शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा ने शुरू किया है। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। तो उड़ीसा की रेड आटा चटनी जो कि काई चटनी जो कि जीवन टैग मिला है। इसी के साथ उड़ीसा के मनीषा पांडे भारत की पहली वोमेन ID कैंप बनी है। इसी के साथ एशिया के सबसे बड़े ओवर एयर वार्षिक व्यापार मेले मतलब बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा के जो कि केंद्रपाड़ा रसपली को जीवन का टैग मिला है। इसी के साथ उड़ीसा की विधानसभा में भूमि जो कि अपग्रहण विधेयक पारित किया गया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। इसी के साथ हम देख लेते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।